सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। आज हम जीवित परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसका दूसरा पद। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसका दूसरा पद को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमीन। इस वचन के अनुसार आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस वचन के लिए प्यारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम प्रार्थना करते इस वचन की गहराई में समझने के लिए हम सबकी सहायता करें। हम सब पर तेरे अनुग्रह और तेरी आशीष को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज हम देखने जा रहे हैं कि अन्य भाषा के बारे में। यहाँ बाइबिल बताती है कि दो बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात, अन्य भाषा में जो बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। और हम दो बातों को यहाँ पर देखेंगे। पहली बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो डायरेक्टली परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से बातें करता है। तो इसका रहस्य को मैं बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आप जब अन्य भाषा में बातें करते हो तो आप सीधा स्वर्ग से जुड़ जाते हो, आप सीधा परमेश्वर से जुड़ जाते हो, आप परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हो। बाइबिल बताती है कि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो परमेश्वर से बातें करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप अन्य भाषा में बातें करते हैं, आप परमेश्वर से जुड़ गए हो, आप परमेश्वर से कनेक्ट हो गए हो मेरे प्रियो। और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जब एक मोबाइल फ़ोन चार्ज के उसका करेंट से जुड़ जाता है तो मोबाइल जो है चार्ज होने लगता है। मोबाइल जो है जब करेंट से जुड़ जाता है तो मोबाइल जो है चार्ज होने लगता है। उसी प्रकार आप अन्य भाषा में जब बातें करते हो मेरे प्रियो, आप चार्ज होने लगते हो। और इस तरह से आप जब परमेश्वर से जुड़ जाते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करते हैं। यानी आप परमेश्वर से जुड़ जाते हो, तब आपका लाइफ में, आपका जीवन में आपको बहुत ज़्यादा उत्साह की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत है। तो आपको परमेश्वर से जुड़ना है। यदि आप जिस प्रकार हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं उसी प्रकार यदि चार्ज करना है तो आप परमेश्वर से जुड़ना है मेरे प्रिय। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर दूसरी बात बताया गया है, इसलिए क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है कि भेद की बातें आत्मा में होकर बोलते हैं। दूसरी बात, जो अन्य भाषा में बातें करता है भेदों को पवित्र आत्मा प्रकट करता है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे गड़ा हुआ धन, छिपा हुआ धन को पवित्र आत्मा बाहर लाता है मेरे प्रिय। यदि आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो मैं आपको बता दूं, वो सारी आशीषें, वो सारी सामर्थ आपका जीवन से बहने लगेगा। जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो तो हर वरदान, सारे वरदान एक्टिवेट होने लगता है,
सारे सामर्थ के कार्य, चंगाई के कार्य, भविष्यवाणी के कार्य, सामर्थ के कार्य एक्टिवेट होने लगता है, वो चालू होने लगता है मेरे प्रियो, और वो उछल के बाहर आता है। सारे सामर्थ और आशीष और अभिषेक बाहर आता है मेरे प्रियो। वो छिपा हुआ धन, वो छिपा हुआ गुप्त बातें, हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर वो आपको बहुत ज़्यादा प्रकाशनों को देता है, भेदों को देता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो पवित्र आत्मा आपका लाइफ में वो बहुत सारे रिन्यू करता है, बहुत सारी चीज़ों को लाता है, बहुत सारे स्वर्गीय आशीषों को आपका लाइफ में लाता है मेरे प्रियो। तो इसीलिए अन्य भाषा इतना फ़ायदा है, अन्य भाषा इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़रूरी है कि व्यक्ति को, कि जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, और जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो भेदों को पवित्र आत्मा प्रकट करते हैं, परमेश्वर प्रकट करते हैं मेरे प्रिय। हाँ, मैं आपको बता दूं, अन्य भाषा बातें करते हो तो एक नया ताजगी में, एक नया ऊर्जा में आप अनुभव करते हो, एक अच्छा फील करने लगते हो, एक अच्छा अनुभव करने लगते हो, वो सामर्थ को अनुभव करने लगते हो, वो एनर्जी को अनुभव करने लगते हो, वो अभिषेक को अनुभव करने लगते हो मेरे प्रियो। इसलिए एक व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है अन्य भाषा में बातें करना। यदि आप सामर्थ्य के काम करना चाहते हो, यदि आप भविष्यवाणी, दर्शन, मिरेकल, चमत्कार की सेवकाई में आना चाहते हो, सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में बातें कीजिए, और वो सारे वरदान आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने लगेगा, वो वरदान आपके अंदर से प्रकट होने लगेगा मेरे प्रियो। और जब आप अन्य भाषा में बातें करोगे और सच में वो सामर्थ्य वो बहने लगेगा, एक झरना के समान, एक नदी के समान आपका लाइफ में वो सारे वरदान, सारे आशीष, सारे सामर्थ के कार्य बहने लगेंगे मेरे प्रियो। और आपका जीवन एक अद्भुत जीवन होगा, आपका जीवन एक मिरेकल जीवन होगा, आपका जीवन एक आशीषित जीवन होगा। इसलिए सबसे अच्छा, सबसे उत्तम मार्ग है कि आपको परमेश्वर से जुड़ना है और परमेश्वर से बातें करना है, और जितना ज़्यादा हो सके घंटों घंटों परमेश्वर से जुड़े रहिए, परमेश्वर से लिपटे रहिए, परमेश्वर से बातें करते रहिए, और देखो परमेश्वर कितनी बड़ी आशीष को आपके लाइफ में, आपके जीवन में लेके आता है मेरे प्रियो। तो मैं आपको इस वचन से यही बताना चाहता हूँ कि सच में अन्य भाषा हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको अपना अनुभव से बता रहा हूँ मेरे प्रियो कि सच में मैं घंटों घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में अन्य भाषा में बातें करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और सच में मेरा लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर को मैं अनुभव करता हूँ, उनको जितना ज़्यादा वो करीब से उनको अनुभव करने लगा हूँ। हाँ मेरे प्रियो, और मैं अपना गवाही में आपको बताता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं अन्य भाषा से बातें करता हूँ उतना ही ज़्यादा वो परमेश्वर की सामर्थ को मैं अनुभव करता हूँ, और ज़्यादा परमेश्वर के प्रेजेंट को मैं अनुभव करता हूँ। इसीलिए ये वचन हम सबको सिखाता है, बताता है कि हमें परमेश्वर से जुड़ना है, हमें परमेश्वर से बातें करना है। हमें एक शब्द दिया गया है, एक भाषा दिया गया है, वो है अन्य भाषा, है ना। तो इसलिए हम ये अन्य भाषा से बातें करना है। ये अन्य भाषा जो है कोई शारीरिक भाषा नहीं है, ये स्वर्गीय भाषा है, और इसको परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे प्रियो। तो इसलिए हमें बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके आप अन्य भाषा में बातें करें। परमेश्वर हर चीज़ को आपके लाइफ में उतना ही ज़्यादा उन्नति की ओर लेके जाएगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ोतरी की ओर लेके जाएगा। और यहाँ पर बाइबिल बताती है कि चौथा पद में जो अन्य भाषा में बातें करता है वो खुद की उन्नति करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आपकी उन्नति जो है, आपके लाइफ में बढ़ोतरी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ोतरी होगा अन्य भाषा में जब आप बातें करेगा तो। कई लोग बोलता है पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो,
मेरा आत्मिक जीवन बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है और बिल्कुल मैं जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बता दूँ मेरे प्रिय, आपकी उन्नति, आत्मिक उन्नति जो है अन्य भाषा से होगी। आपकी आत्मिक उन्नति परमेश्वर से जुड़े रहने से होगा। बाइबिल बताती है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो खुद की उन्नति करता है। यदि आप अपने लाइफ में आत्मिक उन्नति चाहते हो, आत्मिक सामर्थ्य को बाहर आना है, अपने अंदर से बाहर आने देना चाहते हो, तो आप सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करें। हाँ मेरे प्रिय, इस वचन के जरिए मैं इतना ही आपको बताऊंगा और इस वचन से हम सबको आशीषित मिले। आशा करता हूँ कि सच में ये वचन आप लोगों के लिए आशीषित का कारण है और परमेश्वर को महिमा मिले और सबको जय मसीह, सबको आशीषित।